मेडिकल में हिंदी किताबों की कल्पना भी कभी नहीं होती थी, लेकिन उसी परिकल्पना को मध्य प्रदेश सरकार ने साकार कर दिया और देश का पहला राज्य बन गया जिसने हिंदी में मेडिकल किताबें लॉन्च की है। हमारे साथ हैं चिकित्सा मंत्री विश्वास सारंग, जिनके नेतृत्व में ये काम हुआ। सर, कैसा फील कर रहे हैं? बहुत प्रसन्नता की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की मंशानुसार हमने ये काम पूरा किया है और मध्य प्रदेश पहला राज्य बना है जिसने हिंदी में एमबीबीएस की पढ़ाई शुरू की। आपने कहा कि दूसरा जो आपका मिशन 2.0 है वो सितंबर तक कर लेंगे। कितनी बड़ी टीम इसके लिए आप लोग लगाने? देखिए, लगभग अब 150 लोगों की हमारी फैकल्टी मेंबर्स इस पर काम कर रहे हैं। जी, तो ये थे चिकित्सा मंत्री जिन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में 2.0 मिशन शुरू हो चुका है जिसे सितंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। हम कुछ बच्चों से भी बात करते हैं और उनके अनुभव जानते हैं। फील कर रहा है कि हिंदी में पढ़ने वाले क्या सोच कर आए थे कि हिंदी में ही पुस्तकें मिलेंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है फाइनली हिंदी में पढ़ना, क्योंकि हिंदी में समझना आसान हो जाता है। एमबीबीएस की पढ़ाई थोड़ी मुश्किल भी होती है 11-12 से, तो अब अच्छा लग रहा है। आसान पढ़ाई को लेकर जो एक्साइटमेंट है या कुछ डर है? एक्चुअली मैं तो इंग्लिश मीडियम से हूँ, बट हिंदी मीडियम के काफ़ी बच्चों को हेल्प होगा और हमें भी हिंदी में काफ़ी चीज़ें समझने में। तो ऑप्शनल है ना अभी हिंदी इंग्लिश दोनों? हाँ, ऑप्शनल है और हिंदी में पढ़ के हम लोगों को समझ पाएंगे ज़्यादा बेहतर, मुझे लगता है। बिकॉज़ यहाँ पे ज़्यादातर जो पेशेंट्स आते हैं वो गांव से होते हैं, तो उनको समझने के लिए हमें उन हिंदी के सारे टर्म्स से क्लियर होना पड़ेगा। अगर हम वो नहीं समझ पा रहे तो हम बाकी इलाज क्या करेंगे? सिर्फ पढ़ के हम इलाज नहीं कर सकते जब तक। हमारे साथ हैं उत्कर्ष तिवारी, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं। इनको भी पुस्तकें मिली हैं। कौन कौन सी किताबें हैं आप बताएं? ये एनाटॉमी की किताबें, एब्डोमेन और लोअर लिम्ब और हमारे एब्डोमेन की पढ़ाई है, उसमें क्या क्या ऑर्गन होते हैं इन सब की पढ़ाई है। ये पीवीएस श्याम सिंह जी की लिखी हुई किताब है। ये इंग्लिश माध्यम में आती थी, अभी हिंदी माध्यम में भी उपलब्ध है। ये मेडिकल बायोकेमिस्ट्री की किताब है, दिनेश पुरी जी की लिखी हुई किताब है। ये इंग्लिश माध्यम में आती थी, अभी हिंदी माध्यम में भी है। ये फिजियोलॉजी जो सबसे ज़रूरी सब्जेक्ट होता है, ये आगे मेडिसिन वगैरह में भी काम में आता है। ये उसकी किताब है, ये अब हिंदी में भी उपलब्ध है। धन्यवाद। आपकी स्कूलिंग हिंदी मीडियम से हुई इंग्लिश मीडियम से? मेरी इंग्लिश मीडियम से हुई है। जी, कहाँ से? मैं रीवा जिले से हूँ। हिंदी की किताबें पढ़ने को मिलेंगी ऐसा आपने सोचा था? भले मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हूँ, बट फिर भी मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी है बट उतनी अच्छी नहीं है। मैं हमेशा बचपन से हिंदी बोलता आया हूँ, तो हिंदी माध्यम की किताबें मैं पढ़ के जरूर देखूंगा, क्या मतलब मुझे उनसे शायद ज़्यादा समझ में आएगा। जी, ये थे उत्कर्ष तिवारी जिनकी पढ़ाई इंग्लिश मीडियम से हुई, लेकिन इनका मानना है कि हिंदी भाषा के बेहतर ढंग से हम समझ सकते हैं और अपने मरीज के साथ भी संवाद स्थापित कर सकते हैं। उन्होंने किताबों के बारे में भी बताया कि 3 तरह की किताबें हैं जो फर्स्ट ईयर की हैं और फर्स्ट प्रॉप सेकंड प्रॉप दोनों ही इसमें पार्ट हैं। कुल 7 किताबें हैं, फर्स्ट ईयर की हैं सारी किताबें। इसके बाद में जैसा कि चिकित्सा मंत्री विश्वास सारंग ने दावा किया है कि अगले 2 महीने में बाकी 4 साल की पुस्तकें भी बनकर तैयार हो जाएंगी। आशा है कि मध्य प्रदेश नंबर 1 है और नंबर 1 रहेगा। कैमरामैन फैजान के साथ भीम सिंह मीणा, ईटीवी भारत, भोपाल।